हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री श्री चैतन्य चरितरामृत से राया रामानंद संवाद, राया रामानंद और चैतन्य महाप्रभु की बातचीत पढ़ रहा था। तो कल हमने पढ़ा कि राया रामानंद जी बोलते हैं कि कैसे भी भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाए, सब एक तरह से अपने भाव के अनुसार 5 रस में कहीं भी हमारा आकर्षण हो जाए, जैसे शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। मगर परिपूर्णता अगर देखोगे तो वो माधुर्य रस में है। आगे उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 82 चैप्टर 44वां श्लोक 44, मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासिन मत स्नेहो भवति नाम मदापनः। अनुवाद, मेरे प्रति भक्ति ही जीवों के लिए अमृत है। हे गोपियों, मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है उसी के कारण तुम सब ने मुझे प्राप्त किया है। तो यहाँ एक्चुअली द सिचुएशन वाज द्वारकाधीश मीन्स लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण 10:30-11 की उम्र में वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। 14 साल मथुरा थे, 100 साल भगवान ने द्वारका लीला किया। मगर अराउंड आफ्टर 80-90 years द्वारकाधीश कृष्णा केम टू कुरुक्षेत्र, वहाँ एक सूर्य ग्रहण था, एंड दिस गोपीज ऑल्सो केम। So when they met, Krishna is telling them that for any जीवा, कोई भी जीव के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अमृत तुल्य है। और कृष्ण कह रहे कि गोपियों को कि तुमने जो मेरे लिए स्नेह रखा है उसी के कारण मुझे प्राप्त किया। आगे फिर राया रामानंद कहते हैं, कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्वकाल्याचे, जे जैछे भजे कृष्ण तारे भजे तैछे। अभी अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, कृष्ण की यह साधारण प्रतिज्ञा है, साधारण, जो उनका जिस रूप में भजन करेगा कृष्ण भी उनका उस रूप में भजन करेंगे। अन्यान्य रसों के भक्तों के भजन के अनुरूप प्रतिभजन करने में कृष्ण समर्थ होते हैं, किंतु मधुर रस से उत्फुल्ल प्रेम में भजन के अनुरूप प्रतिभाजन ना देख पाने के कारण कृष्ण ने कहा, हे ब्रज सुंदरियों, मैं तुम्हारे ऋण को शोध नहीं कर पाया, अर्थात चुका नहीं पाया। आई एम इंडेप्टेड टू यू। भगवान गोपियों को ऐसे बोल दिए। आगे राया रामानंद कहते हैं, यही प्रेमेर अनुरूप ना पारे भजीते अतएव ऋणी है कहे भागवते। अनुवाद, माधुर्य रस में जो कृष्ण प्रेम है उसका प्रतिदान श्री कृष्ण यथायथ रूप से नहीं दे पाते, इसलिए वे माधुर्य रस के भक्तों के निकट ऋणी हो जाते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जागतिक लोगों का विचार, जो जिस भाव से ही भजन क्यों न करे वे भगवान को ही प्राप्त करते हैं। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, जिस किसी भी उपाय से भगवान का भजन किया जाए उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे किसी स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक मार्ग है, उसी प्रकार
भगवान के निकट जाने को भी विभिन्न मार्ग है। भगवान को काली, दुर्गा, शिव, गणेश, राम, हरि, ब्रह्म जिस किसी भी नाम से क्यों न पुकारा जाए, एक ही बात है। अथवा जैसे एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं एवं उनमें से जिस किसी भी नाम से पुकारने पर वह उत्तर देता है, उसी प्रकार भगवान के विषय में भी ऐसा ही है। किंतु यह सब बातें बालोचित बच्चों जैसी मनोधर्मी मन से बनाई हुई व्यक्तियों के लिए मनोरंजक होने पर भी सार को ग्रहण करने वाले व्यक्ति उसे कुसिद्धांत पूर्ण के रूप में ही मानते हैं। जो स्वर्ग आदि की कामना से आधिकारिक भगवान द्वार अधिकार प्राप्त करने वाले देवताओं की उपासना करेंगे, भगवान से विमुख करने वाली माया शक्ति उनको इन सभी आधिकारिक देवताओं में ही श्रद्धा रूपी फल प्रदान करके उन्हें सर्वोत्तम मंगल रूपी फल से वंचित कर देगी एवं जन्म मरण रूपी माला के कर्म चक्र में कभी स्वर्ग तो कभी मर्त्य लोक में भ्रमण कराएगी। और जो नित्य भगवान की सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान उन्हें अपनी नित्य सेवा प्रदान करेंगे। अतएव जो जिस प्रकार से भी भजन क्यों न करे, उन्हें अपने भजन के अनुरूप ही फल प्राप्त होगा। ये बात तो सत्य है, किंतु यह विशेष रूप से लक्ष्य करना उचित है कि सब फल समान नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कामी व्यक्तियों का फल एवं नित्य अहेतुकी कृष्ण सेवा की प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होने वाला फल एक नहीं है। धर्म, अर्थ आदि का फल नश्वर, स्वर्ग आदि, सायुज्य मोक्ष आदि का फल आत्म विनाश आदि, अहेतुकी हरि सेवा का उत्तम फल नित्य नव नवायमान हरि सेवा की प्राप्ति अथवा भगवत प्रेम। अतएव धर्म, अर्थ कामी, निर्विशेष मुक्ति कामी और हरि सेवा में तत्पर व्यक्ति के फल में आकाश पाताल का भेद है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जड़ जगत की अधिष्ठात्री जगत जननी महामाया और अन्य आधिकारिक देवता श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति और विरूप वैभव है। वे भगवान के आदेश से जगत सृष्टि रूपी कार्यों के विभिन्न अंशों की देखरेख कर रहे हैं। जगत सृष्टि के कार्य में भगवान की अंतरंगा शक्ति का कोई हाथ नहीं है। चिद धाम में जो सब कार्य होते हैं वही अंतरंगा शक्ति के कार्य है। वह योग माया द्वारा साधित होते हैं। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति अथवा चित शक्ति जो चित धाम में भगवान की सेवा प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे योग माया की निष्कपट कृष्ण सेवन की कृपा प्राप्त करते हैं। और जो जड़ ब्रह्मांड में अभ्युदयक मूल चतुर्दश ब्रह्मांड की उन्नति के लिए धर्म, अर्थ, काम आदि अन्याभिलाष की इच्छा करते हैं अथवा भगवद सेवा विमुखिनी निर्विशेष गति की इच्छा करते हैं, वे महामाया अथवा रुद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। इसलिए देखा जाता है ब्रज ललनाओं ने नंद गोप के पुत्र को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अर्थात
चिद धाम में उनकी नित्य सेवा प्राप्ति के लिए चित शक्ति योगमाया की आराधना की थी। और 7वीं शताब्दी में भी देखा जाता है राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य अपने आप को वर्णाश्रम के अंतर्गत कोई अभावग्रस्त जीव मानकर जड़ जगत की अधिष्ठात्री महामाया की आराधना करने में तत्पर हुए थे। अतएव जहां योगमाया और जड़ माया को एक ही मानकर मूढ़ी और मिश्री को एक ही भाव में चलाने का प्रयास करने वालों के समान समन्वयवाद प्रचार किया जाता है, वहाँ अज्ञानता, मूर्खता और भगवान के स्वरूप की उपलब्धि का अभाव ही समझना चाहिए। दूसरा, इस जगत में देखा जाता है एक आंख से काणे पुत्र का नाम पद्मलोचन होता है, किंतु भगवान के संबंध में ऐसा नहीं है। भगवान के नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवान का कोई भी नाम निरर्थक अथवा भगवान की वास्तविक सत्ता से अलग नहीं है। श्री भगवान के नाम बहुत प्रकार के हैं, यथा परमात्मा, ब्रह्म, सृष्टिकर्ता, नारायण, रुक्मिणी रमन, गोपीनाथ, कृष्ण आदि। किंतु जो भगवान को सृष्टिकर्ता कहकर पुकारेंगे वे नारायण का रसास्वादन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सृष्टिकर्ता इत्यादि नाम समूह जगत के बहिर्मुख जीवों के द्वारा बनाया गया अक्षज ज्ञान दत्त नाम है। सृष्टिकर्ता कहने से भगवान की परिपूर्ण सत्ता की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि सृष्टि कार्य करना भगवान की स्वरूप शक्ति का कार्य नहीं है, वह उनकी बहिर्मुखिनी शक्ति का परिचायक है। और ब्रह्म कहने से भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का परिचय नहीं पाया जाता, क्योंकि भगवान का निर्विशेष भाव ही ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। अतएव वह भगवान के संपूर्ण सच्चिदानंद विग्रह का द्योतक नहीं है। परमात्मा कहने से भी भगवान का संपूर्ण परिचय नहीं होता, क्योंकि व्यष्टि जीवों के अंतर हृदय में अंतर्यामी रूप में भगवान का आंशिक परिचय ही परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध है। और नारायण का भजन करने वाले व्यक्ति भी कृष्ण के माधुर्य की उपलब्धि नहीं कर पाते। कृष्ण भक्त भी पुनः एक ही कृष्ण में माधुर्य और नारायण का ऐश्वर्य आच्छादित होकर किस प्रकार संपूर्ण परम चमत्कारिता प्राप्त है ऐसा देखकर नारायण का भजन करने की स्पृहा नहीं करते। गोपियां श्री कृष्ण को कभी भी रुक्मिणी रमन कहकर संबोधन नहीं करती। रुक्मिणी रमन और श्री कृष्ण जागतिक अभिधान में प्रतिशब्द अथवा समानार्थक शब्द होने पर भी एक के स्थान पर दूसरा व्यवहृत नहीं हो सकता। यदि मूर्खता वशतः कोई उन्हें एक ही समझकर उनका उच्चारण करता है तो फिर रसाभास नामक दोष होता है। जिन्होंने भगवान के स्वरूप की उपलब्धि की है वह अनजान लोगों की भांति ऐसा रसाभास अथवा सिद्धांत विरोधी नहीं करते, किंतु तब भी कली की प्रबलता के कारण उच्छृंखलता पूर्ण कुसिद्धांत ही उदारता अथवा महासमन्वयवाद के नाम से एवं सत्य सिद्धांत ही मूर्ख लोगों के द्वारा गौड़ामी किसी विचार को पकड़कर उसके प्रति जिद्द करना अथवा संकीर्णता के नाम से प्रचारित हो रहा है। आगे राय रामानंद कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद 32वां अध्याय 22वां श्लोक, ना पारये अहम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह
या माँ भजन दुर्जय गेह श्रृंखला समरुच्छय तद्वह प्रतियातु साधुना। अनुवाद। हे गोपीगण, मेरे साथ तुम सबका संयोग निर्मल है। अनेक जन्मों में भी मैं निज सत्कार के द्वारा तुम सबके प्रति कर्तव्य का अनुष्ठान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम सब ने अति कठिन संसार श्रृंखला का संपूर्ण रूप से छेदन करके मेरा अन्वेषण किया है। मैं तुम सबका ऋण चुकाने में असमर्थ हूं, अतएव तुम सब निज कार्यों द्वारा ही परितुष्ट हो। तो ऐसी क्या उत्कृष्ट प्रेम है गोपियों का कृष्ण के लिए कि भगवान कृष्ण बोल देते हैं कि मैं ऋणी हूँ। सो आई विल कंटिन्यू टुमारो अगेन। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।